के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब विपक्ष सरकार का एजेंडा कब से तय करने लगा? गृह मंत्री आए, सदन में बोले, पूरा देश उनको सुनना चाहता है, तो विपक्ष ये तय करे, विपक्षी सांसद बैठेंगे तभी हम बोलेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिला है जब विपक्षी दल वॉकआउट कर जाते हैं, फिर भी बड़े नेताओं का बयान होता है संसद के भीतर। तो ये विपक्ष के एजेंडे पर चल रही है क्या सरकार? के शर्मा जी। चित्रा जी, विपक्ष का एजेंडा नहीं, लेकिन विपक्ष जो इतने दिनों से इस बात की मांग कर रहा था ना, तो जब मांग कर रहा था, आपने 15 दिन 20 दिन सदन को चलने नहीं दिया है, आपने देश की जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद किया है, तो आपको हम इसलिए बुला रहे हैं कि आप आइए और सुनिए। आप ही डिमांड किए हैं ना, आप रोज रोज अपनी डिमांड बदलते हैं, आप कहीं तो टिकेंगे। हालांकि राहुल गांधी की कोई विश्वसनीयता इस देश में है नहीं। एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से 3-3 बार अपनी बदजुबानी और झूठ के लिए फटकार खा चुका हो, जो माफी मांग चुका हो, और अभी अभी तो आपके मध्य प्रदेश में माफीनामा लिख के आया हो। दुर्भाग्य है कि ये देश का जो है प्रतिपक्ष का नेता है ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में माफीनामा लिख रहा हो, जो 3-3 बार फटकार खा रहा हो। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, आपके विपक्ष की जो है दिवालियापन है कि ऐसे को नेता मान के बैठा हुआ है, तो वो तो कम से कम अपने जो डिमांड कर रहा है वो तो आए वहां पर। अब के शर्मा जी, और वो तो सुने, कहा जाता है क्योंकि इसने देश के 15 दिन बर्बाद किए, तो विपक्ष एक्सपोज हो जाएगा। तो सत्ता पक्ष को तो यही मौका चाहिए ना कि विपक्ष को एक्सपोज करे। तो आप इस मौके के लिए विपक्षी दलों को ही देख रहे हैं कि भैया आप लिख के दो, आप सदन में मौजूद रहोगे, जब राहुल गांधी रहेंगे क्या तभी बोलेंगे एचएम? नो सर, राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं हम कह रहे हैं। आपने आज सुना नहीं, आज जो किरण रिजिजू जी ने क्या कहा है बेल पे? आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्हें अखिलेश जी से भी अनुरोध किया, उन्होंने जो है केशव वेणुगोपाल से भी अनुरोध किया, और ये कहा कि आप सीट पर बैठ जाइए, आप सीट पे बैठ जाइए। हम अभी जो है इस पर बोलना चालू कर देते हैं, हम अभी बोलते हैं, आप भी बोलिए। आप चर्चा चाहते हैं, चर्चा कीजिए, हम उसका भी जवाब दे देंगे। लेकिन क्या है कि विपक्ष जो है केवल प्रोपोगंडा करना चाहता है। ठीक है, अब प्रोपोगंडा, और ये तो साफ पूरा देश देख रहा है कि वो राहुल गांधी जो इतने दिनों से 15 दिन जिसने बर्बाद किए हैं सदन के, वो राहुल गांधी आज कहां गायब है? वो विपक्ष क्यों हो हल्ला कर रहा है सदन के अंदर? ठीक है, क्यों बेल पर कूद रहा है? हाँ, हम तो जवाब देना चाहते हैं, हम तो हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन मैंने कहा कि उस व्यक्ति की, ये बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र राजपूत जी। अब जब गृह मंत्री बोलने को तैयार हैं, आपके जितने सवाल हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जो जो सवाल पूछ रहे थे उस सवाल का आंसर करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई सुरेंद्र राजपूत जी? और भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप लोग डर गए हैं, विपक्ष को डर है कि जब शाह बोलेंगे तो आपकी पोल खोलेंगे, इसलिए सिर्फ हंगामा करना आप लोगों का मकसद रह गया है। चित्रा जी कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, तो झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो शाह जी। आदमी को साहिब, लेकिन आपको साहिब किरदार होने से कोई मतलब तो है नहीं। आप कह रहे हैं कि ओम बिरला जी के पास आप अपने सवाल जमा कर दीजिए। भाई आज तक कभी सवाल जमा किए गए हैं? पहली बार परंपरा हम सुन रहे हैं। और हमने तो सवाल 20 तारीख से आज तक हमारे 3 ही हैं कि पैलेट गन चलाने का आपने आदेश दिया या नहीं दिया। हमारे सवाल तो जमा है। लाठीचार्ज किसने किया? हमारे सवाल तीनों बिल्कुल क्लियर है। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का जिम्मेवार कौन है? हमारे सवाल तो पहले से क्लियर है। वहां पर कोई है या नहीं है? आप आइए सवालों के जवाब तो दीजिए। 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था चित्रा जी, आप तो थी यहां पर, आप मुझे बताइए कि जो काम ये आज आखिरी दिन सदन के कर रहे हैं, ये अगर 21 तारीख को यही बात कर लेते तो सदन के बाकी बचे हुए जो 20-21 दिन थे, जिसमें आप बता रही हैं 118 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो 118 करोड़ रुपए बचते कि नहीं बचते देश की गाढ़ी कमाई? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी
अपने अहंकार की वजह से देश की संसद को ठप किए हुए थे आखिरी दिन आ रहे। अब तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी क्या मूंगफली छील रहे थे? बताइए ना। रोज कहते थे कि हम क्या नाम संसद में आ रहे। अरे संसद में आ रहे हैं, आप क्या नाम कैंटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना? सदन में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पिछले 20 दिन से एक उवाच अगर अमित शाह जी का आया हो, एक बात अगर नरेंद्र मोदी जी की आई हो कि ठीक है साहब हमने 20 का 21 को जवाब दे दिया, तो अब आप सदन चलाइए, वरना देश के 118 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आप लोगों ने नीट को लेकर जो सवाल खड़े किए, खासतौर से छात्रों ने, सरकार ने पूरी मांगे मान ली। आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, नानुकुर करते करते उनका इस्तीफा भी हो गया राजपूत साहब। अब आप लोग कह रहे हैं गृह मंत्री इस्तीफा दें, फिर बीच में कुछ लोगों का बयान आ जाता है प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। भाई संसदीय लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर उनको हरा दीजिए, बन जाइए प्रधानमंत्री सुरेंद्र राजपूत जी, आप कौन मना कर रहा है? लेकिन सदन में चुनकर आपको कामकाज के लिए भेजा गया है। छात्र उम्मीद कर रहे हैं आप लोग थोड़ा काम करेंगे वहां पर, और अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक दल लगे। अब तो बोल रहे हैं ना राजपूत साहब, आखिरी दिन ही सही, सुन लीजिए क्या दिक्कत हो गई। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। हम आपसे एक ही तो सवाल पूछ रहे हैं, आप खैर आपसे क्यों पूछेंगे सवाल, तो आपके माध्यम से मोदी जी और शाह जी से पूछेंगे। हमने तो बड़ी एक छोटी सी बात कही चित्रा जी, मेरे ख्याल से आप भी उससे सहमत होंगी कि जो बात आज अमित शाह जी कह रहे हैं और जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें आपका भाषण नहीं चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सवाल जमा कर दीजिए, तो हमारे सवाल पहले से जमा है। 20 तारीख को जब ऐसा हुआ है, जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन की गोलियां चली हैं, बच्चियों को नंगा करके उनके कपड़े नोचने की कोशिश की गई है, मोदी शाह की फोर्स ने जो पुलिस की वर्दी में नहीं थी उन्होंने लाठियां डंडे पता नहीं क्या क्या किया आपके सामने। राजपूत जी बोलते बोलते कि बच्चियों को नंगा करके उनका कपड़ा नोचने की कोशिश की गई है, मतलब आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं या हमारे दिल्ली की जो पुलिस है वो ये काम करती है सुरेंद्र राजपूत जी। एक आध कुछ तस्वीरें आई थी, यकीनन वो गलत थी, भद्दी थी, लेकिन कपड़ा नोच कर और कपड़ा उतार कर क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? कहां किसका कपड़ा उतारा गया था, जरा बताइए आप। विषयांतर मत चलिए, अब विषयांतर नहीं, आपने आरोप लगा दिया ना, किसका कपड़ा उतारा, किस बच्ची का कपड़ा उतारा गया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े, बच्चियों के कपड़े, उन बच्चियों के आपको चाहिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा। अभी मैं वीडियो वो अपने सारा का सारा वीडियो वायरल है, कोई वीडियो मोबाइल में रखने की जरूरत ही नहीं है, सारा वीडियो वायरल है। बीजेपी चाहे तो कुछ छिपा नहीं सकती है, और कांग्रेस चाहे कि वो सेव करके रखे तो सारा वीडियो वायरल है। मैं यहाँ से आपसे लड़ने के लिए, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर आपको अगर मेरी बात सुननी है और उसके उस पर करना है तो प्लीज करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे कुर्सी पर बैठी हुई हैं, आप मेरा आवाज बंद कर दें। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूं, सदन में कहते हैं मेरी आवाज बंद है, फिर खुद ही बटन बंद करके कहते हैं मेरी आवाज बंद है, वही बात हो गई राजपूत साहब। सुन लीजिए ना, आजकल आप लोगों की आदत हो गई है कि जितने विपक्ष के नेता हो उनका एक शब्द पकड़िए और उसके बाद आधा घंटा की एक शब्द नहीं, झूठ, ये बहुत बड़ा बयान है खत्म कि अगर लड़कियों के कपड़े उतारने के आरोप आप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। चेहरे से काली लड़कियों के कपड़े उतारने के आरोप आप लगा रहे हैं, ये झूठा बयान है। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप बड़े कोशिश की आप ये गलत बयान दे रहे हैं। आपने कहा कपड़े उतारे गए, अभी आपने कहा कपड़े उतारे गए, मैं चिल्ला नहीं रही, मैं चिल्ला नहीं रही, मैं चिल्ला नहीं रही। डंडा घुसेड़ने की कोशिश की गई, डंडा घुसेड़ने की कोशिश की गई उनके पीछे। अगर आप सुनना चाहती तो सुनिए, लाइए मैं वीडियो। कपड़े उतारने का बयान पूरी तरह से गलत है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रही हूँ। चले ठीक है, किसी महिला के लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश नहीं की गई, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। जिस लड़की के सुरेंद्र राजपूत जी झूठ बोल रहे हैं आप, जिस लड़की के पीछे डंडा घुसेड़ने की वो डंडा लेकर जाता है वो गलत है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो गलत है, आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो कह रही हूँ ये बात सही है, ये गलत है, लेकिन कपड़े उतारना और कपड़े फाड़ देना लड़कियों के, सर ये झूठ बोल रहे हैं आप। महुआ मांझी जी, फिर वही बात, अब झूठ आपका पकड़ा गया, चाहती है वो कम से कम सच बोला करिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।